So let us start with Bayes theorem. Bayes theorem में क्या होता है? This is also the conditional probability only, ठीक है? But इसमें ना events spread up हो जाते हैं, ठीक है? जैसे कि आपके पास let us suppose कि हमारे पास दो boxes हैं, ठीक है? दो boxes हैं जिनमें balls पड़ी हैं, ठीक है? इसमें red balls भी हैं, black भी हैं, इसमें भी black है, red है, तो इस box में भी है, इस box में भी है. अब हमने आंख बंद की और हमने रैंडमली कोई भी बैग सिलेक्ट किया और उसमें से एक बॉल निकाल ली, ठीक है? मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो रेड कलर की बॉल है, गिवन दैट कि वो बॉक्स 1 में से निकाली गई है, ठीक है? तो यहाँ पर आपके इवेंट्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, इवेंट्स आपके सेपरेट हो जाते हैं और उसके बाद उन सेपरेटेड इवेंट्स में से हमें पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है? तो हमारे पास इसमें ना 3 चीजें होंगी हमेशा. एक होगा E1, एक होगा E2, E3, जितने भी इवेंट्स हैं आपके पास वो होगा, और एक होगा ए होगा जो आपके पास गिवन चीज होगी, ठीक है? ये आपके पास हमेशा गिवन लाइन होगी. इट इज नोन, इट इज गिवन दैट, इट इज फाउंड टू बी, ये वाले कीवर्ड्स होते हैं टू फाइंड आउट कि ए क्या है मेरा, ठीक है? ए आपको ये ऑलरेडी गिवन होगा हमेशा. E1, E2, E3 क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है. जैसे मान लो निकालो कि प्रोबेबिलिटी कि वो बॉक्स 1 में से आया, बॉक्स 2 में से आया, कितने में से आया, ठीक है? सो ये चीजें हमें निकालनी होंगी. उसके कितने पार्टीशंस है? राइट नाउ मेरे 2 पार्टीशंस हैं, तो मैं सिर्फ E1 और E2 लिखूंगी, ठीक है? E3 में नहीं लिखूंगी. अगर मान लो 4 पार्टीशंस होते हैं तो E1, E2, E3, E4 हो जाते हैं. कोरिस्पॉन्डिंग टू व्हाटएवर इज आस्क्ड आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे कि उसको इवेंट्स के अकॉर्डिंग स्प्लिट अप कर दोगे. ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा अनलेस वी स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस, ठीक है? सो आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस राइट नाउ. जिसके पास बुकलेट है वो बुकलेट निकालो, ठीक है? हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ EI, मतलब जो भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है गिवन द इवेंट ए, ठीक है? तो उसका ये फॉर्मूला होता है जो हमें याद रखना है. एक ही फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. अभी कुछ समझ नहीं आएगा, आई नो, डू नॉट वरी. क्वेश्चन नंबर 1. बैग 1 कंटेन्स 3 रेड 4 ब्लैक बॉल्स. आपके पास एक बैग 1 है जिसमें 3 रेड हैं, 4 ब्लैक बॉल्स हैं. आपके पास बैग 2 है जिसमें 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है? एक बॉल ड्रॉन करी एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, ठीक है? तो वॉट एवर इज फाउंड टू बी इज गिवन, इट इज नोन, जो ऐसे कीवर्ड्स हैं वो मेरा क्या हो जाएगा? रेड, ठीक है? दैट इज ए. सो हम क्या बोलेंगे? बॉल ड्रॉन इज रेड, ठीक है? फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2. आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? वो ई बन जाता है, ठीक है? बोला है बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, ठीक है? बैग 2 आ गया, तो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा जो ई, जैसे ई बन जाता है, जैसे ये बैग 2 से निकाला तो इसे E2 बोल दो. बैग 1 से निकाला तो जैसे ये होगा वैसा ही E1 होगा. बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, ठीक है? अब जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके आगे आप स्टार बनाओगे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 when A is given to you, ठीक है? Probability that the ball was drawn from bag 2 when it is found to be red, ठीक है? तो ये हमें निकालना है. उसके कोरिस्पॉन्डिंग मेरा फॉर्मूला क्या होगा? PE2 इंटू PA/E2 अपॉन जितने भी ये बनेंगे ना, E1, E2, E3 सारे नीचे ऐड हो जाएंगे. तो PE1 PA/E1 प्लस PE2 इंटू A/E2, ठीक है ना? ठीक है?
तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको इवेंट्स बनाना है, जो हमें गिवन चीज होगी उसको हमने ए लिखना है, दैट्स इट। ठीक है, तो सबसे पहले E1 मुझे पता चल गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मुझे निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 निकालना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 निकालना है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, बॉल जो है वो बैग 1 में से आया है, बॉल जो है वो बैग 2 में से आया है, तो इन दोनों की आप रैंडमली कोई भी बैग चूज कर सकते हो, है ना, तो आप इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे, हाफ। नोट करो कि प्रोबेबिलिटी E1, E2, E3 जितने भी हैं उनका सम मिला के हमेशा 1 होना चाहिए। तो अगर ये 3 बैग्स होते तो 1/3 1/3 1/3 होता, अनलेस स्पेसिफाइड कि भी यहाँ पे हाथ ज्यादा जाएगा और यहाँ पे निकालने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, और अगर नहीं गिवन है तो आप अपने हिसाब से इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हाफ हाफ कर दोगे। अब A बाई E1 क्या है कि बॉल ड्रॉन रेड है, ये क्या बोल रहा है, रेड है, ए ने बोला था ना रेड है, और इवन क्या कह रहा है, बैग 1 में से आया है, तो ये क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी कि बॉल रेड है जब वो बैग 1 में से आया, तो बैग 1 में से रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/7। ठीक है ना, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी रेड आने की फ्रॉम बैग 2 क्या हो जाएगा, 5/11। ठीक है, सो हम सब कुछ इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज हाफ, this is 5/11, this is half, this is 3/7, this is half, this is 5/11. ठीक है, substitute everything and you find the answer as this. किसी को कुछ भी समझ आया? मैम इसमें हमने डिनोमिनेटर में ये क्यों लिखा है? This is the formula. Do not think about क्यों लिखा है. This is the formula you have to learn. क्या क्यों रखा है, ये फॉर्मूला क्यों लिखा है, या ये पर्टिकुलर वैल्यूज क्यों लिखी है? मतलब हमने ऐड क्यों किया ये दोनों? ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, ये बेस थ्योरम कर रहे हैं हम, बेस थ्योरम का ये फॉर्मूला है। ठीक है, बेसिकली ये पूरा जो है, ये नीचे वाला, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। ये पूरा जो होता है ना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है, क्योंकि अब इसके पार्टीशंस हो गए हैं प्रोबेबिलिटी के, E1, E2, E3, तो फिर वो हर किसी के साथ, हर किसी के ऊपर डिपेंड करेगा अब ए की प्रोबेबिलिटी, तो उसके अकॉर्डिंग है ये सारे दोबारा रिवाइज करेंगे, डिराइव कर लेंगे वंस फॉर्मूला लर्न करो पहले। मैम ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A-E1 उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। हाँ, डैश तो मैंने कहीं लगाया नहीं, ये बोल रहा ए बाय, अच्छा ठीक है, ये डैश बोल रहा। यस सर। हाँ, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये और जो हमें निकाली है वो भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, बट उल्टी है। जैसे ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि बैग 2 में से बॉल आई है, गिवन दैट कि वो रेड है। ठीक है, और A/2 उल्टा हो गया, प्रोबेबिलिटी कि वो रेड है गिवन दैट कि वो उसमें से आई है, 2 में से आई है। ठीक है, तो ये चीज आप निकाल सकते हो बाय ऑफ यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बट इसको निकालने के लिए आपको स्प्लिट अप करना पड़ेगा और बेस थ्योरम निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, इन अ फैक्ट्री व्हिच मैन्युफैक्चर बोर्ड्स, machines A, B and C manufacture respectively इतना इतना and इतना % of the boards. ठीक है, of their outputs 5, 4 and 2% are respectively defective boards. A bolt is drawn at random and is found to be defective. पूरा बेस थ्योरम का क्वेश्चन छोड़ दो, मैंने क्या बोला है, सबसे पहले आपको कीवर्ड ढूंढना है। कीवर्ड क्या क्या है, फाउंड टू बी, गिवन, नोन। ठीक है, फाउंड या फिर गिवन या फिर नोन, ये कीवर्ड्स होते हैं आपके जो आपका ए डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फाउंड टू बी क्या है, डिफेक्टिव। ठीक है, तो हम ए लिखेंगे सबसे पहले, बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव।
ठीक है, अब जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो E बन जाएगा. ठीक है, what is the probability that it is manufactured by B? तो आप लिखो Bolt manufactured by B. ठीक है, सिमिलर, अब ये वाले जैसे सिमिलर हो ना वैसे सारे इवेंट्स बना दो. तो ये B है तो मैं इसको 2 ले रही हूँ, फिर मैंने लिख दिया Bolt manufactured by A, फिर E3 लिख दिया Bolt manufactured by C. ठीक है, ये 3 आ गए. निकालना क्या है, स्टार उसके आगे लगाओ जिसके बारे में निकालना है. E2 अपॉन A ये मुझे निकालना है. मेरा फॉर्मूला क्या है, E2 into probability of A by E2 upon probability of E1 A by E1 plus probability of E2 A by E2 फिर probability of E3 A by E3. ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले मुझे निकालना क्या क्या है, probability of E1, probability of E2, probability of E3. ठीक है, E1 की probability यानी कि क्या probability है कि जो बोल्ट है वो A ने बनाया है, और यहाँ लिखा हुआ है ना कि भाई in a factory which manufacture bolts machine A, B and C manufacture इतने % of the bolts. तो इसने बनाया that is 25% probability, इसने 35% और इसने बनाया 40%. एंड प्लीज काउंट, ये तीनों सम हमेशा 1 के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, नाउ वी आर गिवन A by E1 दैट इज कहाँ गया, A क्या है आपका कि वो डिफेक्टिव है, और ये क्या है कि वो उसने A ने बनाया है. तो ये क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालो डिफेक्टिव होने की जब A ने बनाया है. ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है ऑफ देयर आउटपुट्स 5, 4 एंड 2% आर रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट्स. तो यानी कि A ने डिफेक्टिव बनाया है दैट इज 5%, B ने डिफेक्टिव बनाया है सॉरी A by E2 दैट इज 4% एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E3 is 2%. Okay, put all respective values in their positions and find the answer. समझ आया, ये क्वेश्चन 4 मैक्स मिनिमम 4 करोगे ना आपको सब समझ आने लग जाएगा. हाँ मुझे समझ नहीं आया. 4-5 करने के बाद आता है. देखो करना क्या है, सबसे पहले आपने ये ढूंढना है कि आपके पास A क्या है. इसमें कहीं कीवर्ड आपको दिख रहा है, फाउंड टू बी. ठीक है, तो ये जो गिवन चीज होती है ना उसको हम लिखते हैं A, इवेंट बनाते हैं A. बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, यानी कि A क्या है, बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव. ठीक है, तो E1, E2, E3 हमने क्या निकालना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि वो बताओ कि वो B ने मैन्युफैक्चर किया है. तो बोल्ट मैन्युफैक्चर किया B ने, A ने या C ने, ये आपके 3 इवेंट्स हो गए. ठीक है, अब A ने, B ने या C ने बनाया है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ गिवन है 25, 30, 40. हमने वो ले लिया सीधा सीधा. अब ये जो बनाया है इनमें से कितना डिफेक्टिव है वो भी हमें गिवन है 5, 4 और 2. तो हमने वो भी यूज कर लिया यहाँ पर. So the correct answer is 28 by 69. Very good. A bag contains 4 red and 4 black balls. Another bag contains 2 red and 6 black balls. One of the 2 bags is selected at random and a ball is drawn from bag which is found to be red. Find probability that ball drawn is from first bag. Found to be.
पहली लाइन जो मुझे ढूंढनी है वो क्या है? फाउंड टू बी रेड। ये क्या है? बॉल ड्रॉन इज रेड। ठीक है, अब फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम फर्स्ट बैग। तो इवन क्या हो गया मेरा? बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम फर्स्ट बैग। तो फिर E2 कोरस्पॉन्डिंगली क्या हो जाएगा? बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम सेकेंड बैग। ठीक है ना? ए आ गया, E1 आ गया, E2 आ गया, बस अब सीधा सीधा फॉर्मूला में डालना है कि मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी E1 बाई ए। और फॉर्मूला क्या होता है? E1 की प्रोबेबिलिटी इंटू ए बाई E1 अपॉन E1 इंटू ए बाई E1 प्लस E2 इंटू ए बाई E2। ठीक है, तो यहाँ पे निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, probability of A by E1, probability of A by E2। ठीक है, probability of E1 क्या है? बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, कुछ गिवन नहीं है तो आप हाफ हाफ लोगे। ठीक है, A by E1 मतलब कि रेड है और फर्स्ट बैग में से आई है, रेड है फर्स्ट बैग में से आई है, दैट इज 4/8। और फिर रेड है और सेकेंड बैग में से आई है तो 2/8। सारी चीजें डालो, आंसर निकालो। ठीक है, नेक्स्ट अपने आप ट्राई करोगे। Okay, who will try this? An insurance company insured 2,000 scooter drivers, 4,000 car drivers, 6,000 truck drivers. Probabilities of an accident are this, this, and this. One of the insured person meets an accident. What is the probability that he is a scooter driver? What is given to you? What is A? Ma'am, is Last line में यहाँ पे देखा गया। कि the first accident. Person, insured person meets an accident. ठीक है? Yes. हमारा ये क्या हो गया? Insured person meets an accident। निकालने किसकी प्रोबेबिलिटी है? स्कूटर की एक्सीडेंट स्कूटर में हो। वेरी गुड। ठीक है, तो इंश्योर्ड पर्सन जो है वो स्कूटर ड्राइवर है, तो मेरा E2 क्या हो जाएगा? इंश्योर्ड पर्सन इज अ कार ड्राइवर एंड E3 हो जाएगा इंश्योर्ड पर्सन इज अ ट्रक ड्राइवर। वेरी गुड, ये कार वाला हो जाएगा, ये ट्रक वाला हो जाएगा। वेरी नाइस। ठीक है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1? Probability of E1 is 0.01, 0.03 and 0.15. क्या इन तीनों का सम इक्वल टू 1 है? No, ma'am. तो ये हो ही नहीं सकती प्रोबेबिलिटीज। ये आपका पता क्या होगा? A by E1, A by E2, A by E3। कि उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो स्कूटर ड्राइवर था, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ ना, एक्सीडेंट हुआ है, स्कूटर ड्राइवर था 0.01, एक्सीडेंट हुआ है और कार ड्राइवर था तो ये, एक्सीडेंट हुआ है ट्रक ड्राइवर था तो ये। ठीक है, तो ये हमें गिवन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 is 0.01, A by E2 is 0.03, A by E3 is 0.15। E1, E2, E3 क्या है कि भाई कितने लोग स्कूटर चला रहे हैं? इंश्योर्ड पर्सन है स्कूटर ड्राइवर, बस कितने लोग स्कूटर चला रहे हैं? 2000. 2000। अकेला ये तो प्रोबेबिलिटी होता है नहीं कभी, हमेशा। 2000 upon 12,000. वेरी गुड। हाउ टू, वाई 12,000? क्योंकि टोटल हमारे पास जो हमने सर्वे किया है वो 12,000 लोगों का किया है, 2000, 4000 एंड 6000। ठीक है ना, तो टोटल 12,000, तो PE2 क्या हो जाएगा? 4,000 upon 12,000. वेरी गुड। और 6,000 upon 12,000. ओके, अब एक बार ना जल्दी से माइंड में ये देखो, क्या ये तीनों का सम मिलके 1 हो रहा है? Yes, ma'am. बस अगर सम 1 हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि हमने ये ठीक लिखा है।
ठीक है, गुड. सो व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, बताओ. even by वेरी गुड. फॉर्मूला क्या होगा? p probability of even into p a by even upon p even into p a by even plus p e2 into p a by e2 plus p e3 into p a by e3. वेरी गुड, वेरी नाइस. ओके, फाइंड द आंसर एंड टेल मी एवरीवन. अभी एक फैक्ट्री है, इसमें दो मशीन्स हैं, ए और बी. ठीक है, पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट मशीन ए produced 60% of the items of output and machine B produced 40% of items. Further, 2% of items produced ठीक है. What is given to you? Palak, what is given? The item is defective. Very good. A. लिखेंगे item chosen is defective. Even और E क्या बनेगा आपका? That the item was produced by machine B. Very good. तो ये आ गया item was produced by machine B. ठीक है, क्योंकि ये बी लिख दिया तो मैंने यहाँ correspondingly E2 लिख दिया, तो E1 क्या हो जाएगा? Item was produced by machine A. Very good. और E3? अच्छा, यहाँ सी नहीं है, ठीक है, ठीक है. फिर probability of E1 क्या हुआ? 60%. 60%. Very good. और E2? 40%. Very nice. What is A by even? कि भाई डिफेक्टिव आया है और ए ने बनाया है. 2%. 2%. वेरी नाइस. 1%. बस फॉर्मूला क्या निकालना है हमें? पी E2 into PA by E2. ठीक है ना? फाइंड करो आंसर. Of the students in a college, it is known that 60% reside in hostel and 40% are day scholars. 30% of all students who reside in hostel attain A grade and 20% of day scholars attain A grade in their annual examination. At the end of year, one student is chosen at random from college and he has an A grade. What is the probability that the student is a hostler? साची बताओ A क्या है? Ma'am, A is that the student chosen has an A grade. Very good. ठीक है, found to be it has an A grade. The student chosen as an A grade. Okay. And ma'am, event is that the student resides in hostel. Very good. Student is a hostler. और दूसरा क्या हो जाएगा? Ma'am, that the student is a day scholar. Very good. Specs है ना फिर? ठीक है.
Okay, so what are we supposed to find? Ma'am, we're supposed to find E2 by A. Sorry, E1 by A. Very nice. This is E1 by A. हॉस्टलर है और फिर उसका A ग्रेड भी आया है. ठीक है, what is the formula? Ma'am, formula is 1 second. PE1 into PA by E1 upon PE1 into PA by E1 plus PE2 into PA by E2. Very good. What is probability of E1? Ma'am, 60%. Very good. So And PE2 is 40%. A by E1 is 30%. And the other is 20%. निकालो आंसर. बस आपके पास सब कुछ गिवन ही होता है, प्रिडिक्ट करना है कि ये टोटल सम हमेशा 1 होना चाहिए. तो आपको यहाँ से भी अंदाजा हो जाता है कि ये दोनों मिलके 1 तो नहीं हो रहे, तो ये तो हो नहीं सकता. ठीक है ना? Two groups are competing for the position on board of directors of a corporation. The probability that first and second group will win are 0.6 and 0.4. ठीक है? Further, if the first group wins, the probability of introducing a new product is 0.7 and corresponding probability is 0.3 if the second group wins. Find probability that new product introduced was by second group. तो A will be introduction of new product. क्या है? ये होगा introduction of new product. New product. E1 होगा कि first group wins and E2 will be second group wins और हमें E2 को निकालना है. Very good. तो ये first group wins. ये हो गया second group wins. और ये probability निकालनी है. What is probability of E1? Probability of E2? 0.6 and 0.4. Very good. और A by E1 की probability क्या है? 0.7 and 0.3. ठीक है? Perfect. Probability निकालनी क्या है? E2 by A. So probability E2 into probability A by E2 upon probability E1 into probability A by E1 और into plus फिर वो. Question number 8. A manufacturer has 3 machines, A, B, and C. A produces 1% defective items, B 5%, and C 7%. A is on job for 50% of the time, B 30%, C itne percent. Defective item is produced. What is the probability that it was produced by A? What is A? A defective item is produced. Very nice. Defective item is produced. E1 would be item is produced by A, E2 would be item produced by B, and E3 would be item produced by C. By B, by C. Probability of E1 would be 50%, and probability of E2 would be 30%, and probability of E3 would be 20%. वेरी नाइस. देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ऊपर ये लिखा हुआ है, ठीक है? तो उससे डरना नहीं है, बिकॉज ये हमें पता होना चाहिए कि टोटल 1 होना है. तो टोटल 1 होने के लिए नीचे वाला ही है.
What is A by E1? This would be 1%. Then A by E2 would be 5%, and A by E3 would be 7%. निकालना क्या है? E1 by A. Very nice. Find करो. Everyone find it. Tell me the answer. So a doctor is to visit a patient. It is known that the probability he will by train or by other transport are this. Probabilities that he will be late are this. If he comes by other means of transport, he will not be late. When he arrives, he is late. So what is given to you? Ma'am, that when he arrives, he's late. Very good. When he arrives, he is late. किसकी probability निकालनी है? E1, that he comes by train. फिर E2 क्या हो जाएगा? He comes by bus, E3, scooter, E4, other means. very. Okay. So what is probability of E1? One by 4. It is known that the probability he will visit by train, bus, scooter, or by other means is this. So 3 by 10, 1 by 5, 1 by 10 and 2 by 5. Very good. And probability कि वो late हो गया, given that कि वो train से आया था. ठीक है, ये late हो गया और train से आया था. क्या probability है? 1 by 4. 1 by 2 1 by और ये 1 by 12. और ये probability of A by E4 क्या है? हम फाइंड कर लेंगे. कैसे? हम वो दे नहीं रखा ना. दे तो रखा है. He will not be late. अच्छा, ओके. ये आपको गिवन है कि वो लेट होगी. हमें निकाला ना प्रोबेबिलिटी कि वो लेट है जब वो अदर मीन से आया है. वो लेट है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है. ओके. ठीक है ना? तो अब सब कुछ पता है आपको. अब निकाल लोगे. निकालना क्या है प्रोबेबिलिटी? E1 by. वेरी नाइस. गुड. हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे ए क्या है कि उसने रिपोर्ट किया कि ये 6 आया. ठीक है. सो मैन रिपोर्ट्स that it is a 6. ठीक है. तो E1 क्या हो जाएगा? Find probability that it is actually a 6. तो हम क्या लिखेंगे? Probability that so actually a 6. और E2 क्या हो जाएगा? Actually not a 6. ये E2 तो बिल्कुल जो E1 के आएगा ना उसी के corresponding लिखना है. Actually not a 6. ठीक है. Find ये आ गया E1, ये आ गया E2. अब हमने क्या करना है? Probability of E1 निकालना है, probability of E2 निकालना है, probability of A by E1 निकालना है और probability of A by E2 निकालना है. राइट. तो probability of E1 क्या है कि वो सच में 6 आया. 6 आने की क्या probability होती है? 1 by 6. ठीक है ना. और फिर ना आने की कितनी हो गई? 5 by 6. टोटल हमेशा हमारे पास 1 होना चाहिए. हमें याद रखना है. ठीक है. A by E1 मतलब मैन ने रिपोर्ट किया कि वो 6 है जब एक्चुअली 6 आया. डिड यू गेट इट? ए क्या है? सो मैन रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6 गिवन दैट इट इज एक्चुअली अ 6. ठीक है.
तो हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि मैन ने भी बोला 6 आया और आया भी 6 है, इसका मतलब उसने ट्रुथ बोला, ठीक है ना। और ट्रुथ कितनी बार बोला, 3 out of 4 टाइम्स, राइट। ये क्या हो गया, मैन रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6 बट एक्चुअली इट वाज नॉट अ 6, इसका मतलब उसने झूठ बोला, ठीक है ना। जब उसने झूठ बोला तो उसकी क्या हो गई प्रोबेबिलिटी 1/4, ठीक है ना, ये आ गया। सो नाउ लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू E1 A/1 A/2 बताओ, कैलकुलेट करो, बताओ आंसर क्या है, करो नेक्स्ट करो अपने आप, टेल मी द आंसर। A coin is tossed, A reports that a head appears, reports that a head appears, आया नहीं है, इसकी तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो आया है कि नहीं है, ठीक तो है। फिर A reports that a head appears हो जाएगा। हाँ, E1 हो जाएगा कि head appears on a coin, मतलब हाँ actually head appears और it doesn't appear या फिर tail appears कर सकते हैं। ठीक है। So what is probability of probability E1 हो जाएगी 1/2, yes, E2 1/2 very good, A/1 A/1 हो जाएगी 4/5 very nice, और ये 1/5। very nice, ठीक है ना। तो इसके corresponding अब फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो, टेल मी द आंसर। हाँ 4/5 खनक, कृतिका, रिया, महक, सना, Yes, ma'am. नेक्स्ट देखो बताओ। Ma'am, A event over that it shows a head. Okay, there are 3 coins. One is a 2-headed coin having head on both faces. Another is a biased coin that comes up head 75% of the time, and third is unbiased coin, जो regular coin होता है, ठीक है। One coin is chosen and tossed. It shows heads. What is the probability that it was 2-headed coin? Given क्या है?
That head comes. Yeah. So coin tossed and head appears. Okay, even क्या है? That it is a two-headed coin. E2. That it is a biased coin and E3 a unbiased. Biased coin और ये unbiased coin. ठीक है. अगर थोड़ा सा और अच्छा हो तो ऐसे लिख दो कि a two-headed coin is tossed. Okay. Okay. So what is the probability of E1? 1/3. वेरी गुड. जब कुछ नहीं गिवन होता तो सीधा सीधा तीनों को इक्वली डिवाइड कर दो. सो 1/3 1/3 1/3. ठीक है. व्हाट इज a by E1? कि हेड आया और टू हेडेड कॉइन में से आया. 1. 1. वेरी नाइस. क्योंकि अगर एवरी टाइम यू टॉस अ टू हेडेड कॉइन यू विल ऑलवेज गेट एन हेड. सो व्हेन यू आर गेटिंग अ हेड you say probability of getting a head when two-headed coin is tossed, the probability is 1. Next probability of the biased coin, 75%. 75%. Very nice. So that means 3/4. And what is probability of A by E3? Half. Half. Always half. ठीक है ना? तो आपके पास सारी probabilities आ गई. बताओ इसका आंसर क्या आएगा? टिक करो और आंसर बताओ. मैम 4/9 आ रहा है. 4/9. Very good. नेक्स्ट लविश बताएगा. नहीं. Navish, next batao. In answering a question on a MCQ test, a student either knows the answer or is just guessing it. Let 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 that he guesses it. Assuming that the student who guesses the answer will be correct with probability 1/4. What is the probability that student knows the answer given that he answered it correctly? So what is A? Ma'am, A will be the event that it is correct. He answered it correctly. Okay. So the student answered correctly. Ma'am, even 3/4 होगा. Probability that he knows the answer. Probability he student knows the answer. Or probability he guesses.
So what is the probability that he knows the answer? 3/4. और guess कर रहा है 1/4. probability that his answer is correct given that he knows the answer. Yes, A/1 हमारा होगा 1 1. 1. Very good. Why 1? क्योंकि अगर उसे पता है आंसर फिर आता है तो वो तो आंसर करेक्ट होगा ही होगा, Yes, है ना? तो वो मतलब आपकी प्रॉपर्टी निकालनी है कि भाई आपका आंसर करेक्ट आया जब आपको आंसर आता था, ये तो 100% करेक्ट है. yes, ma'am. तो P 1/4 दे रखा है. हम 1/4. Why? हम दे रखा है उसमें क्वेश्चन में. अच्छा, ठीक है, तो गिवन है. लेकिन अगर मान लो ये ना गिवन हो के क्वेश्चन ये होता कि in answering a question on an MCQ test, multiple choice question with how many options? With say 5 options. ठीक है, वैसे 4 होते हैं, 3 होते हैं, चलो 3 ऑप्शन लिख लेते. ठीक है, 3 ऑप्शंस होते हैं. तो फिर आपका क्या होगा गेसिंग वाला आंसर, कि गेस करने पर उसका आंसर ठीक आया. मैम वो 1/3 हो जाएगा. हाँ, वो अगर नहीं भी गिवन तो हमें पता होना चाहिए कि जितने एमसीक्यूज है उनमें से एक ही ठीक होगा ना, तो 1/3 हो जाएगा इस केस में. तो राइट नाउ तो हमें गिवन ही है 1/4 हो जाएगा. सो व्हाट इज P even by A? I think A is that she obtains exactly one head. So A क्या है हमारा? She tosses a coin once and notes whether a head or a tail is obtained, है ना? So if she obtained exactly one head, तो ये given है आपको कि she obtained exactly one head. Good. E1 E2 क्या है? Ma'am, that she gets 5 or 6, I think. किसकी On throwing a probability? die. किसकी probability निकालनी है? Actually through this. E2 क्या हो गया? ठीक है ना? So हमारा probability of E1 क्या है? कहाँ चली गई सांची? Sachi, are you there? Yes, ma'am. Sorry. Probability of E1 बताओ. Four numbers है ना? 4 numbers out of 6. So probability क्या हो गई? 4/6. Ma'am, can you hear me? Yeah, I can hear you. So what is the probability? Yes, ma'am. Ma'am, 2/6. Very nice. What is probability of A by E1? I think
Ma'am, I don't know. Right. देखो हुआ क्या, आपको क्वेश्चन समझ आया कि भाई एक लड़की है, उसने एक डाई थ्रो किया, ठीक है। तो अगर आप उसका डाई थ्रो करने पर 5 या 6 आया तो उसने एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, ठीक है। और अगर 1 2 3 4 आया तो उसने एक कॉइन को एक ही बार टॉस किया, ठीक है। तो आपको बताना है कि एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, बाहर पड़ा है कुछ के बाहर। तो अब हमें क्या कहा कि एक लड़की ने कॉइन टॉस किया, सॉरी डाई थ्रो किया, ठीक है। तो आएगा 1 2 3 4 या फिर 5 6। तो अगर 1 2 3 4 आया तो उसने एक बार कॉइन टॉस किया, यानी कि एक बार हेड एक बार टेल, ठीक है। और अगर 5 और 6 आया तो उसने 3 बार कॉइन टॉस किया, तो यानी कि क्या आएगा, हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, ठीक है। फिर हेड टेल 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 हेड टेल और टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। सो यानी कि 8 केसेस आ गए आपके पास, ठीक है। अब उसने बोला है प्रोबेबिलिटी निकालो कि उसका एग्जैक्टली 1 हेड आया है जब उसने 1 2 3 4 किया। तो 1 2 3 4 करने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ। एग्जैक्टली 1 हेड आया तो ये तो हाफ प्रोबेबिलिटी हो गई। लेकिन इस केस में जब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक हेड की, गिवन दैट कि उसका 3 कॉइन टॉस किया है, तो क्या हो जाएगा, 3 by ये वाला दैट इज 3 out of 8। वेरी नाइस सर। 8 by 11. 8 by 11। So a card from a pack of 52 cards is lost. आपके पास 52 कार्ड्स हैं, तो आपके पास 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। उनमें से आपका एक कार्ड जो है वो गुम हो गया। अब गुम होने के बाद 51 बच गए, ठीक है। अब गुम होने वाला एक डायमंड हो सकता था, ठीक है। तो हम बोलेंगे लॉस्ट कार्ड हो सकता है डायमंड है, और लॉस्ट कार्ड हो सकता है नॉन डायमंड है, ठीक है। Now from the remaining pack of cards, 2 cards are drawn, ठीक है। From the remaining pack आपके 2 कार्ड्स निकाले हैं and they are both found to be diamonds. Find the probability of lost card being a diamond, ठीक है। अगर मान लो 52 कार्ड्स हैं तो इसमें 13 डायमंड होते हैं और 39 जो है वो नॉन डायमंड होते हैं, ठीक है ना। अब जब लॉस्ट कार्ड डायमंड हो गए तो अब इसमें कितने बच गए, 12 डायमंड बच गए और 39 जो है वो नॉन डायमंड बच जाएंगे, ठीक है। अब लॉस्ट कार्ड अगर नॉन डायमंड है तो 13 डायमंड बच जाएंगे और 38 जो है वो नॉन डायमंड बच जाएंगे, ठीक है। 38 आपके पास नॉन डायमंड बच जाएंगे। सो नाउ व्हाट आर वी लेफ्ट विद, यहाँ पर 12 डायमंड्स है। अब इसमें से भी 2 कार्ड्स निकालने आपने और इसमें से भी 2 कार्ड्स निकालने आपने, ठीक है। यहाँ से भी 2 निकाले, यहाँ से भी 2 निकाले। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसमें प्रोबेबिलिटी लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, यानी कि इसकी पूरी खेल हमें देखना है क्या आएगा जब 2 कार्ड जो निकले हैं दोनों के दोनों डायमंड निकले। क्वेश्चन समझ आया किसी को? क्या जो मैंने बोला सब किसी को सुनाई दिया इतना कुछ? Yes, ma'am. ओके, सो द क्वेश्चन स्टेट्स कि आपके पास 52 कार्ड्स हैं, ठीक है ना। तो अब उसमें से एक कार्ड आपका जो है वो गुम हो गया। अब गुम होने वाला कार्ड डायमंड भी हो सकता था, नॉन डायमंड भी हो सकता था। अगर डायमंड वाला कार्ड गुम हो गया तो फिर उसमें 12 डायमंड और 39 नॉन डायमंड बच गए, है ना। और उसमें से अब आपने 2 कार्ड्स निकालने हैं, तो दोनों के दोनों जो कार्ड्स आए ना वो डायमंड निकले,
तो अब प्रोबेबिलिटी निकालो कि भाई जो लॉस्ट कार्ड था वो डायमंड का था, ठीक है। सो गिवन क्या चीज है, सबसे पहले लिखेंगे कि 2 कार्ड्स जो एंड में निकाले हमने ड्रॉन आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स, ठीक है। E1 क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, ठीक है। सो लॉस्ट कार्ड इज डायमंड एंड E2 क्या है, लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, ठीक है ना। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कि लॉस्ट कार्ड डायमंड का है। अब 13 डायमंड्स होते हैं, उनमें से एक लॉस्ट हो गया तो कितना हुआ, 13/39, सॉरी 52, राइट। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कि वो नॉन डायमंड लॉस्ट हो गया तो 39 ऑफ 52, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 कि भाई 2 कार्ड्स आए हैं, डायमंड्स आए हैं आउट ऑफ व्हेन दिस, ठीक है। तो 12 डायमंड जो बचे हुए थे उनमें से 2 आए आप, तो 12 में से 2 आए अपॉन 52 में से 2 थे। एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, दैट वुड बी 13 में से 2 आए, सॉरी 51 में से 2 निकले, ठीक है। Either you can do this or you can write as तो ये हो जाएगा 12/51 इंटू 11/50 और ये हो जाएगा 13/51 इंटू 12/50। देखो आपके पास 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस है, ठीक है, 1, 2 और 3, each containing 2 coins. In box 1 both coins are gold. आपके पास 3 है ऐसे, box 1, box 2, box 3, ठीक है। इसमें क्या है, दोनों गोल्ड है, इसमें क्या है, दोनों सिल्वर है, इसमें एक गोल्ड और एक सिल्वर है। So the arrangement is like this, ठीक है। A person chooses a box at random and takes out a coin. If the coin is of gold, what is the probability that other coin in the box is also of gold? पहले तो वो होगा ना कि the second coin is of gold. पहले A क्या है? The second coin is of gold. नहीं, दो, नहीं, सोचो, यहाँ से देखो ना कि उसने एक कॉइन निकाला है, एक ही तो निकाला है उसने, तो गिवन क्या है कि भाई जो एक कॉइन निकाला है ना वो गोल्ड है, ठीक है। सो द कॉइन, वन कॉइन, सेकंड क्यों बोल रहे हो, इफ द कॉइन इज ऑफ, सो मैम सॉरी, मतलब तो भाई हाँ, जो कॉइन जो टेकन आउट हुआ है इज ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो ई प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट द अदर कॉइन इन बॉक्स इज आल्सो ऑफ गोल्ड। हाँ मैम, सो अदर कॉइन इज ऑफ गोल्ड, ठीक है। एक तो आपने निकाल लिया कि गोल्ड है, फिर आप दूसरा भी निकाल रहे हो कि वो गोल्ड है, ठीक है ना। तो अगर एक कॉइन गोल्ड है तो दूसरा गोल्ड भी हो सकता था या सिल्वर भी हो सकता था। सो अदर कॉइन इज सिल्वर। सो ये वाली तो पॉसिबिलिटी रूल आउट ही हो गई ना, समझ आया आपको? ओके मैम। अगर मैंने ये लाइन लिखी अदर कॉइन इज ऑफ गोल्ड, अदर कॉइन इज ऑफ सिल्वर, तो ये वाली तो पॉसिबिलिटी डायरेक्टली रूल आउट हो गई। तो आप क्या ये नहीं लोगे E3 इवेंट?
मैम लेना तो नहीं चाहिए। लेना नहीं, लेकिन आपको लेना तो पड़ेगा ना, क्योंकि रैंडमली बॉक्स तो कोई भी सिलेक्ट हो सकता है ना। मैम बट वो तो निकला ही नहीं ना गोल्ड। हाँ, लेकिन बॉक्स तो कोई भी सिलेक्ट हो सकता था ना। सो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, ब्लू दे दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या बोलोगे आप? इससे बेटर कि आप वही लिखो, इसकी जगह ये लिखो कि बॉक्स 1 चूज हुआ है, ये क्या कह रहा है बॉक्स 2, और ये क्या कह रहा है बॉक्स 3। ठीक है, तो other coin is of so p even क्या होगा आपका 1/3 1/3 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ a by even क्या होगा कि सेकंड भी गोल्ड आया है, गिवन दैट कि वो इस बॉक्स में से आया, तो वो तो 1 प्रोबेबिलिटी है क्योंकि वो तो आएगा ही आएगा, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ a by e2 क्या होगा बताओ? हम 0। 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ a by e3 क्या होगा? मैम 1/2। 1/2। वेरी गुड। Okay, instead of writing this, you write कि box B1, B2 और B3 select one. Yes. Suppose that reliability of HIV test is specified as follows. Of people having HIV, 90% of the tests detect the disease, but 10% go undetected. Of people free of HIV, 99% of the tests are judged HIV negative, but 1% are diagnosed showing HIV positive. From a large population of which only 0.1% have HIV, one person is selected at random, given HIV test and reported as HIV positive. What is the probability that person actually has HIV? सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, ऊपर से लेके नीचे तक, बस ये देखो कि गिवन क्या चीज है। ए क्या है? HIV test and reported as HIV positive. परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, तो रिपोर्टेड एज HIV पॉजिटिव। ठीक है, इवन क्या हो जाएगा? किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? Even detect हुआ है. What is the probability that person actually has HIV? Person selected has HIV. Yeah, yes. So person selected has HIV. तो E2 क्या हो जाएगा? Person selected does not has HIV. बस यही करना है। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, बट आप खुद सोचो कितने आराम से और आपसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या है कि उसको HIV है? कितने लोगों को HIV है? 0.1%. Very good. So from a huge population of which only 0.1% have HIV. So ये 0.1% हो गया। तो कितनों को नहीं है? 1 minus 0.1%. वेरी गुड। तो कितना हो गया? 99.9%।
ठीक है ना. नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन, यानी कि उसको रिपोर्ट पॉजिटिव किया गया है. जब वो उसको था तो कितनों की रिपोर्ट ठीक आई है? 90%. वेरी गुड. ठीक है. और प्रोबेबिलिटी कि उसको रिपोर्ट किया गया पॉजिटिव बट वो एक्चुअली नहीं था? 10%. देखो देखो. अच्छा नहीं, 1%. 1%. Very good. So of people free of HIV, 99% of the tests are judged negative, but 1% are diagnosed positive. ठीक है. So A by E2 क्या हो गया? 1%. फिर अब A E1 by A निकाल दो बस. ये निकालने मुश्किल होते हैं चारों, उसके बाद तो इजी हो जाता है. बस निकालो आंसर. Okay. So just keep on doing it. Do not worry. एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल्स हैं. Okay, you cannot do that. I'll do this. एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल्स हैं, 4 ब्लैक बॉल्स हैं. ठीक है, बैग 1. एक बैग है जिसमें 4 रेड है और 5 ब्लैक बॉल्स हैं. ठीक है. एक बॉल आपने यहाँ से उठाई और ट्रांसफर कर दी फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2. ठीक है. Then the ball is drawn from bag 2. उसके बाद आपने यहाँ से बैग 2 से एक बॉल उठाई. ठीक है. The ball so drawn is found to be red in color. ये जो बॉल है ये रेड इन कलर है. ठीक है. Find probability that the transferred ball is black. कुछ मत सोचो, सीधा सीधा ये बताओ कि A क्या है. Hriday, can you tell me what is A? Ma'am, A would be the transferred ball is red in color. So हम क्या लिखेंगे? जो ट्रांसफर्ड बॉल है ना, ट्रांसफर्ड बॉल नहीं, A is not transferred ball. A is given कि जो आपने and then ball is drawn from bag 2. The ball so drawn is found to be red in color. ठीक है. So ball drawn from finally from bag 2, वो जो है ना वो रेड इन कलर है. ठीक है. Ball drawn finally from bag 2 is red in color. Okay. What is even? किसकी probability आपको निकालनी है? Find probability that transferred ball is black. ठीक है. So ball transferred from bag 1 to bag 2. This is black. इसकी हमें probability निकालनी है. तो E2 क्या हो जाएगा? Ball transferred from bag 1 to bag 2 क्या होती है? रेड इन कलर. ठीक है ना. सो हमें निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी E1 बाय A. तो सारी चीजें हमें निकालनी पड़ेंगी. अब सारी चीजों में सबसे पहले आता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1. ठीक है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2 इज ब्लैक? क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से इसमें ब्लैक जाएगी? मान लो मैंने यहाँ से कोई बॉल उठाई तो उसकी ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सोचो. मैम 4/7. वेरी गुड. ये 4/7 हो गई. ठीक है. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगी आपके पास? 3/7, क्योंकि वो बॉल रेड है. रेड बॉल की क्या है यहाँ से प्रोबेबिलिटी? 3/7 है ना. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी A by E1 क्या हो जाएगी आपके पास कि फाइनली बैग 2 में से रेड निकली है, गिवन दैट कि जो बॉल ट्रांसफर हुई है वो ब्लैक है.
ठीक है, अब यहाँ पर नोट करो, ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। क्या है यहाँ पर नोट करना है कि भाई जब हमने ट्रांसफर की तो हो सकता है रेड बॉल ट्रांसफर हुई, जब रेड बॉल यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो तो यहाँ पर 4 रेड थी तो कितनी हो जाएंगी +1 रेड, यानी कि इसमें अब 5 रेड और 5 ब्लैक हो जाएंगे। ठीक है, या फिर ये हो सकता था कि इसमें से हमारे पास ब्लैक ट्रांसफर हो जाए, अगर ब्लैक ट्रांसफर हो जाएगी तो कितनी रह जाएगी 4 रेड 5 ब्लैक थी, उसमें 1 ब्लैक आ गई, तो हमारे पास कितनी रहेगी 6 ब्लैक। ठीक है ना, सो अब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 6 ब्लैक रह गई और यहाँ पर 5 रेड रह गई। अब इसमें से तो A/E1 क्या हुआ कि भाई बॉल ट्रांसफर्ड, हमने रेड बॉल फाइनली निकाली है जब रेड बॉल ट्रांसफर हुई थी, तो ये वाला केस हो गया। तो इसमें से अब रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है 5 आउट ऑफ 10 है ना, इसमें से रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4 आउट ऑफ 10। So what is probability of A/E1? That is 5/10, and probability of A/E2 is what 4/10. Oh, sorry, this is a big blunder here. Please note, आपके पास E1 क्या है कि ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई है। ठीक है, तो ये वाला केस E1 था, तो ये 4/10 होगा और ये 5/10 होगा। Sorry, please correct this. So I'm writing with different colors so that you may know the mistake. This is 4/10 and this is 5/10. Sorry, 6/10. I'm sorry, 5/10. Okay, Ma'am. 4 into 4, 16 upon 3 into 5, 15 plus 16. Ma'am, now it is coming 16/31 only. किसी का आंसर आया था ना, किसका आया था? This is 16/31. Sorry, ये ब्लैक को हमने लिया ना, तो पहले ब्लैक वाला आएगा A/E1. Question number 21. If a machine is correctly set up, it produces 90% acceptable items. ठीक है, if it is incorrectly set up, it produces only 40% acceptable items. Past experience shows that 80% of the setups are correctly done. If after a certain setup, the machine produces 2 acceptable items, find probability that machine is correctly set up. ठीक है, तो given क्या चीज है, machine produces 2 acceptable items, right? So what is a machine produces 2 acceptable items. ठीक है, what is E1? किसकी probability निकालनी है? Find probability machine is correctly set up. ठीक है, तो E2 क्या हो जाएगा मेरा? Machine is incorrectly set up. ठीक है ना? Okay. So what is probability of E1? कितने machines correctly set up है? Past experience shows that 80% of setups are correctly done. So यानी कि कितने percent machine correctly done है? 80%. So what is probability of E2? 20%. तो इसी के corresponding आता है, ठीक है ना? तो what is A/E1? यानी कि मशीन ने 2 acceptable items produce किए हैं जब मशीन करेक्टली सेटअप है। ठीक है, तो इफ अ मशीन इज करेक्टली सेटअप, इट प्रोड्यूसेस 90% एक्सेप्टेबल आइटम्स। तो उसने 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स बनाए, ठीक है ना,
तो एक पहला 90% चांसेस है, दूसरा भी 90% चांसेस है। यहाँ नोट करो, यहाँ 2 निकल रहे हैं, ठीक है ना, आपके पास 2 निकल रहे हैं एक्सेप्टेबल आइटम्स, तो पहला ठीक आएगा उसके भी 90% चांस है, दूसरा ठीक आएगा उसके भी 90% चांस है। और अगर a/e2 करते हो तो इनकरेक्टली सेटअप है लेकिन एक्सेप्टेबल आइटम है, तो इनकरेक्टली सेटअप में 40% एक्सेप्टेबल आइटम्स है, तो पहला भी 40%, दूसरा भी 40%, ठीक है। Now you have everything. Tell me what is given by A. बताओ आंसर क्या आएगा? Ma'am, 0.9. This is 81 upon 85. यहाँ आएगा 648 upon 680. That is 81 upon 85. That is 0.95. Colored balls are distributed in 4 boxes as shown below. ठीक है. A box is selected at random and then a ball is randomly drawn from selected box. The color of the ball is black. What is probability that ball drawn is from bag 3? कुछ भी समझ आया? थोड़ा सा तो बस ये बोलो सीधा सीधा, ये क्या है? color of the ball is black. So drawn ball is black. What is E1? It is drawn from box 1 box. ठीक है, तो drawn from box 1 ले लेते हैं, फिर E2 ले लेंगे box 2, फिर E3 ले लेंगे box 3 और E4 ले लेंगे box 4, ठीक है ना? Yes, ma'am. Okay. So what is probability? E1, E2, E3, E4 कि भाई आपने एक बॉल ड्रॉ की है बैग 1 में से, 2 में से, 3 में से, 4 में से। मैम इवन तो 3/18 होगा शायद। वो होगा A/E1 कि भाई ब्लैक बॉल ड्रॉन की है बॉक्स 1 में से। अच्छा ठीक है, E1 E2 E4 की तो इक्वल चांसेस है ना, कोई भी बैग सिलेक्ट हो सकता है। अच्छा, फिर 1/4 1/4 होगा। वेरी गुड, 1/4 1/4 1/4 ईच। तो प्रोबेबिलिटी A/E1 क्या है? इसका होगा 3/18 और 2/8 और A/3 होगा 1/7। Again, same question. One of the boxes is selected at random and single marble is drawn. If marble is red, what is probability that it was drawn from box A, box B, box C? A क्या है आपका? Marble is red. Yes.
E1 क्या है? Box 1 is selected. मतलब box A is selected. Marble drawn from box A. ठीक है, E2 क्या हो जाएगा? Marble drawn from box B. E3 क्या हो जाएगा? Marble drawn from box C. ठीक है, निकालना क्या है? E1 by, अभी हम सिर्फ इसका करते हैं. ठीक है, so what is probability of E1? E2, अच्छा एक और भी है. सबकी 1/4 होगी. सबकी 1/4 होगी. वेरी गुड. अच्छा, probability of A by E1 क्या है? 1/10. वेरी गुड. E by E2? 6/10. वेरी नाइस. This is 8/10 और last 0. perfect. Tell me the answer, final answer. 15. Very That good. is 2/5. Very nice. And E3 by A? इसमें आप प्रेडिक्ट कर सकते हो A क्या है? सोचो सोचो, A क्या लग रहा है आपको? तो अब यहाँ पर नोट करो, ये क्वेश्चन डिफरेंट है. इसमें हमें कोई चीज गिवन नहीं है. ठीक है, हमें एक ही चीज गिवन है और उसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने. लेकिन आपके दो इवेंट्स जरूर बन रहे हैं कि भाई स्ट्राइक हो रही है या स्ट्राइक नहीं हो रही है ना. इवेंट्स अलग अलग बन रहे हैं, बट इस बात की कोई वो नहीं दे रखी कि कंस्ट्रक्शन जॉब मतलब गिवन क्या चीज है. ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको फाइंड क्या करना है? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ठीक है, ये क्या है कि दैट कंस्ट्रक्शन जॉब will be completed on time. ठीक है ना. इसमें डिविजन्स देखो किसकी हो रखे हैं. डिविजन्स इस बात के हो रखे हैं कि स्ट्राइक होगी कि नहीं होगी. ठीक है, इस बात के नहीं हो रखा कि टाइम पे कंप्लीट होगा कि नहीं होगा. ठीक है, टाइम पे कंप्लीट होना ही है और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि टाइम पे कंप्लीट हुआ है. तो आपने जो ए लेना है इसमें ये लेना है कि प्रोबेबिलिटी कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला होता है जो डिनोमिनेटर का होता है, E1 A by E1 plus E2 probability of A by E2. ठीक है, so this जो हम डिनोमिनेटर में लिखते थे, this is completely basically what? Probability of A. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम. और प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या हुआ? E1. अब E1 और E2 हमारे पास क्या हुआ? E1 होगा कि स्ट्राइक हुई है और E2 हो जाएगा कि स्ट्राइक नहीं हुई. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी E1 की क्या है? प्रोबेबिलिटी E2 की क्या है? बोला है कि 0.65 चांसेस हैं कि स्ट्राइक होगी, तो हमारी 6.65 और नहीं होगी तो वो 0.35 हो गया. A by E1 क्या होगा कि स्ट्राइक हो रही है, नहीं कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पे कंप्लीट हुआ जब स्ट्राइक थी. ठीक है, so 0.32 chances are there that the construction job will be completed on time if there is a strike. So this is 0.32 and probability of A by E2 is 0.80. Are we okay with this?
If yes, then find the value. The value would be what? This is 0.65 into 0.32 plus 0.35 into 0.80. So that is equal to 1/2. कैलकुलेट करना, यही आंसर 0.488. एक अर्न है आपके पास जिसमें 5 रेड है और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है ना. एक बॉल आपने ड्रॉन की एट रैंडम एंड इट्स कलर इज नोटेड. ठीक है, आपने यहाँ से एक बॉल निकाली, उसका कलर नोट किया और वापस से डाल दी. ठीक है, वापस से ये बॉल अंदर डाल दी. Moreover, 2 additional balls of same color drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random. ठीक है, अब जो कलर की ये बॉल थी उस कलर की आपने 2 और डाली. ठीक है, और उसके बाद आपने एक बॉल निकाली. What is the probability that second ball is red? ठीक है, तो आपको इवेंट समझ आ रहे हैं क्या इवेंट्स हुआ है. आपके पास 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स थी. इनमें से आपने एक बॉल बाहर निकाली. एक बॉल बाहर निकालने के मतलब क्या है. ठीक है, एक बॉल बाहर निकालने का मतलब क्या है आपका, कि हो सकता है ये बॉल रेड हो सकता है ये बॉल ब्लैक निकले. ठीक है, अगर रेड बॉल निकाली तो जब वापस डालोगे तो आप एक तो रेड यही वाली वापस डालोगे, साथ में 2 रेड एक्स्ट्रा भी डालोगे. 2 एडिशनल बॉल्स आर एडेड. ठीक है ना, तो आपके पास कितने रहेगी, 5 रेड थी, 2 और डाल दी तो 7 रेड और 5 ब्लैक रह गई. ठीक है, इसमें 5 रेड थी और 7 ब्लैक हो गई. अब फाइनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो रेड होने के चांसेस क्या हैं. इसमें से रेड होने के चांसेस क्या हैं, 7/12. इसमें से रेड होने के चांसेस क्या हैं, 5/12. ठीक है, so what is the probability that second ball is red? Given कुछ नहीं है, फिर से यहाँ पर नोट करो. ठीक है, तो probability आपको एक ही निकालनी है. This is E1 A/E1 and E2 A/E2. ठीक है, so what is E1? E1 आपके पास क्या केस बना कि भाई रेड निकाली तो फर्स्ट बॉल जो है ड्रॉन दैट इज रेड. E2 क्या हो जाएगा, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक. ठीक है, और आपको निकालना क्या है कि सेकंड बॉल रेड है, तो ए क्या हो जाएगा, सेकंड बॉल रेड है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज, यहाँ से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/10. E2 की प्रोबेबिलिटी भी 5/10. A/E1 क्या है कि भाई सेकंड रेड आया जब ये वाला काम हुआ, तो 7/12 और इसमें 5/12. So the answer is 12/24, that is 1/2. Suppose that 5% of men and 0.25% of women have grey hair. A grey-haired person is selected at random. What is the probability of this person being male? Assume that there are equal number of males and females. फिर से बात वही है. ठीक है, आपको ए नहीं गिवन है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही निकालना है. बीइंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल. अच्छा, यहाँ पे गिवन है अ ग्रे हेयर पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम. ठीक है, तो ए क्या हो गया आपको, आपके पास ए क्या हो गया, ग्रे हेयर पर्सन इज सिलेक्टेड. ठीक है, E1 क्या हुआ कि वो मेल है, E2 क्या हुआ कि वो फीमेल है. ठीक है ना, अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है कि इक्वल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज है, तो ये 1/2, ये भी 1/2. ठीक है, A/E1 है कि भाई ग्रे हेयर्ड पर्सन है और मेल है, तो दैट इज 5% ऑफ मेन हैव ग्रे हेयर. ग्रे हेयर्ड पर्सन है, फीमेल है, that is 0.25%. So what is the probability of being male? So that is E1/A.
So that is 1 by 2 into 5% upon 1 by 2 into 5% plus 1 by 2 into 0.25%. That is, the answer is 20 by 21. A letter is known to have come either from Tata Nagar or Kolkata. On the envelope, only the two consecutive letters TA are visible. What is the probability that letter has come from this or this? ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? ए क्या है? 2 letters TA are visible. आपको 2 letters TA जो है नेक्स्ट इज E1 क्या है आपके पास? E1 क्या है? प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? लेटर्स हैव कम फ्रॉम कोलकाता. E2 क्या है? लेटर्स हैव कम फ्रॉम टाटा नगर. ठीक है, सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय A? वो फॉर्मूला पूरा लिखेंगे. पहले हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी E1 और प्रोबेबिलिटी E2 की, कि भाई लेटर एनवेलप जो है वो कोलकाता का भी हो सकता है, टाटा नगर का भी हो सकता है, तो हाफ हाफ है. ठीक है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1? कि भाई जो TA आया है वो कोलकाता में से आया है. ठीक है, सो आप सारी पेयरिंग करो. कोलकाता में कितने कंसेक्यूटिव लेटर्स हैं? ठीक है, तो इफ इट इज लाइक कोलकाता, कितने कंसेक्यूटिव लेटर्स हैं? 1 KO, 2 OL, LK, 4 KA, 5 AT, 6 TA. ठीक है, so there is 1 pair TA का out of 6 consecutive pairs. ठीक है, so what is this? 1 by 6. and probability of A by E1 क्या होगी? टाटा नगर. right, so 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So out of 8 pairs we have 2 TA ka pairs. So what is probability of A by E2? That is 2 by 8. ठीक है, so what do we write here? 1 by 2 into 1 by 6 upon 1 by 2 into 1 by 6 plus 1 by 2 into 2 by 8.